द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम इस पुस्तक अध्ययन सत्र में आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 10 के आखिरी हिस्से पर, जिसमें हम सीखेंगे विशेष स्थितियां। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे अचानक मृत्यु वाले व्यक्ति का एस्ट्रल जीवन, आत्माएं जो भौतिक अस्तित्व से जुड़ी रहती हैं, और अन्य विशेष मामले। सबसे पहले देखेंगे अचानक मृत्यु वाले व्यक्ति का एस्ट्रल जीवन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे धीमी प्राकृतिक मृत्यु का लाभ और फिर देखेंगे अचानक हुई मौत का असर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे धीमी प्राकृतिक मृत्यु के लाभ के साथ। एक अप्रत्याशित मौत, उदाहरण के लिए दुर्घटना से एस्ट्रल जीवन पर काफी बुरा प्रभाव डालती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से मरना बेहतर है क्योंकि धीमी गति से मृत्यु होती है। धीरे धीरे बहुत पुराना बर्बाद हो रहा है। लंबी बीमारी के कारण नुकसान, ये आम तौर पर एस्ट्रल मामले को तोड़ता है। फिर जब व्यक्ति एस्ट्रल दुनिया में चेतना प्राप्त करता है तो उन्हें पता चलता है कि उसके लिए कुछ प्रारंभिक कार्य पहले से ही किए गए हैं। अब देखते हैं अचानक हुई मौत का असर। आमतौर पर जब दुर्घटना या आत्महत्या के कारण शारीरिक जीवन काल अचानक समाप्त हो जाता है, तो काम यानी इच्छा और प्राण यानी जीवन शक्ति के बीच का संबंध सहजता से नहीं बदला जाता है। इस प्रकार एस्ट्रल शरीर प्रबल रूप से सक्रिय रहता है। भौतिक शरीर से सिद्धांतों की वापसी, जब तक अचानक फल से बीज निकालने की तुलना में अचानक मृत्यु हुई है। बहुत सारे एस्ट्रल कण अभी भी व्यक्तित्व से चिपके हुए हैं और परिणाम स्वरूप सबसे निचले या 7वें एस्ट्रल उपप्लेन में स्थित है। कभी कभी दुर्घटना से मृत्यु के कारण होने वाली मानसिक परेशानी और भय एस्ट्रल जीवन में प्रवेश करने का एक अप्रिय तरीका है। असामान्य स्थितियों में ये भय कुछ समय के लिए मृत्यु के बाद भी रहता है। अचानक हुई मौत के असर में अब हम सबसे पहले देखेंगे कैपिटल पनिशमेंट के शिकार, आत्महत्या, एक नैतिक और आध्यात्मिक रूप से इच्छुक व्यक्ति की अचानक मृत्यु, एक कम विचार वाले यानी लो थॉट वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु, युद्ध में मारे गए सैनिक, जिन बच्चों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। सबसे पहले देखेंगे कैपिटल पनिशमेंट के शिकार। जो लोग कैपिटल पनिशमेंट से मर जाते हैं, उन्हें अपने भौतिक शरीर को एस्ट्रल शरीर से अलग कर दिए जाने का दुर्भाग्य है। वे घृणा, बदला, जुनून आदि के साथ स्पंदित हो रहे हैं और एस्ट्रल दुनिया में बहुत ही अजीब और खतरनाक है। हत्यारे के लिए खतरनाक है शरीर के लिए, लेकिन निश्चित रूप से और भी खतरनाक है जब भौतिक शरीर से अचानक हटा दिया जाता है। समाज भौतिक शरीर में हत्यारों के खिलाफ खुद की रक्षा कर सकता है, लेकिन वर्तमान में ये अपनी भावनाओं की पूरी भीड़ में एस्ट्रल प्लेन में डाले गए हत्यारों के लिए असुरक्षित है। इस प्रकार के लोग अन्य हत्याओं को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। विशेष रूप से एक ही समुदाय में एक विशिष्ट प्रकार की हत्या बार बार होती है। अब देखते हैं आत्महत्या। ये स्थिति अधिक जटिल है क्योंकि ये लापरवाह कार्य उच्च ईगो की शक्ति को अपने निचले हिस्से को अपने आप में वापस लेने के लिए कम कर देता है और इसे महत्वपूर्ण खतरों के लिए कमजोर कर देता है। यानी उच्च ईगो और खुद के बीच की जो लिंक है उसे हटा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे खुद को अनेक खतरों के लिए कमजोर बना देता है, यानी वल्नरेबल बना देता है। भौतिक प्लेन पर दिए गए जीवन काल को बाधित करना प्रकृति के विरुद्ध अपराध है। प्रत्येक व्यक्ति को एक जीवन काल सौंपा जाता है जो कर्म या पिछले कारणों के एक जटिल वेब द्वारा तय किया जाता है, और जीवन काल उस समय तक चलना चाहिए जब तक कि व्यक्तित्व के विघटन से पहले माना जाता है। आत्महत्या के महत्वपूर्ण कर्म प्रभाव हैं और वे निश्चित रूप से अपने निम्नलिखित जीवन काल में से एक से अधिक को प्रभावित करते हैं। हालांकि किसी को ये याद रखना चाहिए कि आत्महत्या का गलत कार्य कहाँ से हो सकता है। सुकरात का नैतिक रूप से निर्दोष कृत्य
उस व्यक्ति के लिए जो अपने शारीरिक अपराधों की सजा से बचने के लिए खुद को मारता है। मृत्यु का परिणाम तदनुसार भिन्न होता है। मृत्यु के बिंदु पर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण उस व्यक्ति की क्रमिक स्थिति को तय करता है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के बीच बहुत अंतर है जो निस्वार्थ कारण से मरता है और कोई व्यक्ति जो स्वार्थी कारणों से मरता है, जैसे डर या आदि। एक नैतिक और आध्यात्मिक रूप से इच्छुक व्यक्ति की अचानक मृत्यु। नैतिक और आध्यात्मिक रूप से इच्छुक लोग जो दुर्घटना आदि से मर जाते हैं, अपने प्राकृतिक जीवन को आनंदमय नींद में गुजारते हैं। कभी-कभी वे अंतिम सांस्कारिक स्थितियों में शामिल हो जाते हैं। ये स्थितियां सबसे बाहरी एस्ट्रल परत के एक हिस्से से जुड़ी हैं। उनका सामान्य कम लौकिक जीवन प्राकृतिक पृथ्वी के जीवन के बाद शुरू होता है और वे एस्ट्रल और भौतिक वातावरण के प्रति स्पष्ट रूप से सचेत रहते हैं। एक कम विचार वाले यानी लो थॉट वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु। यदि अचानक मृत्यु के शिकार ने एक स्वार्थी, हिंसक और भावुक जीवन व्यतीत किया है, तो वे निम्नतम या 7वें एस्ट्रल प्लेन में पूरी तरह से सचेत हो जाएंगे। वे बहुत दुष्ट एंटिटीज बन सकते हैं, क्योंकि वे अपने उत्तेजित पैशन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। उनका उद्देश्य किसी माध्यम या संवेदनशील व्यक्ति पर हावी होकर ऐसा करना है। दुष्ट संस्थाओं यानी एंटिटीज को दूसरों को लुभाने के लिए एस्ट्रल भ्रमों का उपयोग करने में प्रसन्नता होती है, जिसमें वे स्वयं शामिल होते हैं। चर्चली डेविल्स, प्रलोभकों यानी टेम्पटर्स, इस वर्ग और इन वाइटलाइज्ड शेल से आते हैं। आत्महत्या या दुर्घटना के शिकार लोगों के बारे में जोरदार शब्दों में स्पष्टीकरण दिया जाता है, जो एक नीच और दुष्ट जीवन जीते थे। दुखी रंग अगर पापी और कामुक हैं, तो वे भटकते हैं जब तक कि उनकी मृत्यु का समय नहीं आता। सांसारिक भटकाव के पूर्ण प्रवाह में कटौती करें, जो उन्हें परिचित दृश्यों से बांधते हैं। वे अवसरों से मोहित होते हैं जो माध्यम उन्हें विकेंद्रीकृत करने के लिए खर्च करते हैं। वे मिडीवल टाइम्स के इंक्यूबाई और सुक्यूबे हैं। प्यास, लालुकता, वासना और पराकाष्ठा, तृष्णाशिल्प, दुष्टता और क्रूरता के तत्व अपने पीड़ितों को भयानक अपराधों के लिए उकसा रहे हैं और उनके कमीशन में फिर से शामिल हैं। अब देखते हैं युद्ध में मारे गए सैनिक। युद्ध के शहीद हुए सैनिक इस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वे अपने देश के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। ये मंशा उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के लिए बहुत अच्छा बनाती है। अब देखते हैं जिन बच्चों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि जो बच्चे युवा में ही मर जाते हैं, वे शायद ही सबसे कम एस्ट्रल उपप्लेन में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम तौर पर वे उन उपप्लेन्स में यानी सब प्लेन्स के साथ संबंध विकसित नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे आत्माएं जो भौतिक अस्तित्व से जुड़ी रहती हैं। कठिन एकाकी अस्तित्व, माध्यमों से भौतिक दुनिया के संपर्क में आने का प्रयास, बच्चों का शरीर और पशुओं का शरीर। सबसे पहले देखेंगे कठिन एकाकी अस्तित्व। कुछ व्यक्ति मृत्यु के बाद भी भौतिक जीवन को दृढ़ता से धारण करते हैं और परिणाम स्वरूप वे अपने ईथर निकाय यानी एथरिक एंटिटीज में जागते हैं, क्योंकि एस्ट्रल शरीर अभी तक इससे अलग नहीं हो सकता है। ये लोग बहुत कठिन स्थिति में हैं, क्योंकि वे ईथर के खोल यानी एथरिक शेल के कारण एस्ट्रल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और भौतिक दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जाहिर है बिना किसी शारीरिक भावना के अंगों के कारण। इस प्रकार वे अकेले, डर और गूंगे के बारे में मंडराते हैं, क्योंकि वे या तो दुनिया में संस्थाओं के साथ संवाद नहीं कर सकते। वे नहीं समझते हैं कि यदि वे किसी मामले में तंग पकड़ के चलते हैं, तो वे थोड़े समय के लिए एक सामान्य एस्ट्रल जीवन में गुजरेंगे। इसके बजाय वे अर्धचेतना में दुनिया के बीच में पकड़ रखते हैं, क्योंकि वे गैर अस्तित्व या नरक
में फिसलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। समय के साथ ये खोल यानी शेल बिखर जाता है और प्रकृति कठिनाइयों के बावजूद अपना सामान्य रास्ता अपना लेती है। कभी-कभी हताशा से बाहर आने वाले व्यक्ति लापरवाही से चलते हैं, अस्तित्व की वर्तमान स्थिति पर विनाश का प्राथमिकता देते हैं। परिणाम अत्यधिक और आश्चर्यजनक रूप से सुखद है। कुछ स्थितियों में एक ईश्वर व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब देखते हैं माध्यमों से भौतिक दुनिया के संपर्क में आने का प्रयास। अन्य स्थितियों में यह व्यक्ति दुर्भाग्यवश माध्यम से भौतिक दुनिया के संपर्क में आने का मार्ग खोज लेते हैं, भले ही माध्यम का स्पिरिट गाइड कड़ाई से अनुमति न देता हो। स्पिरिट गाइड का उपयोग करने से मना करना सही है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अनैतिक होने की संभावना है और वे ताकत से अधिक या पागल हो जाते हैं, संघर्ष करते हुए जीवन के लिए डूबते व्यक्ति की तरह संघर्ष करते हैं। इस तरह की इकाइयां यानी एंटिटीज केवल तभी कर सकती हैं जब माध्यम ईगो ने वाहनों पर अपना नियंत्रण कमजोर कर दिया हो। ये तब होता है जब माध्यम अप्रिय भावनाओं और विचारों को अनुमति देता है। कई बार इकाइयां यानी एंटिटीज शिशु के शरीर को पकड़ सकती हैं, कमजोर व्यक्तित्व को बाहर निकालती हैं जिनके लिए इसे बनाया गया था। ये एक जानवर के शरीर के लिए भी कर सकता है जिसके पास ईगो के बजाय समूह आत्मा का एक हिस्सा है और इसलिए ईगो की तुलना में शरीर पर एक कमजोर पकड़ है। ये या तो पूर्ण या अर्ध जुनून हो सकता है। वर्ग स्वकारी इकाई पशु के शरीर के माध्यम से एक बार फिर भौतिक प्लेन के संपर्क में हो सकती है और जानवर पर लगाए गए किसी भी दर्द का अनुभव करती है। इकाई की चेतना में यानी एंटिटी के कॉन्शियसनेस में वह कुछ समय के लिए पशु है। एक व्यक्ति जो जानवरों के शरीर में अंतर्निर्मित हो जाता है वह इसे पसंद से नहीं छोड़ सकता है। ये अंततः हो सकता है कई दिनों की लंबाई के लिए एक बड़ी मात्रा में प्रयास के साथ। आमतौर पर जानवरों के मरने के बाद ही वह फिर से मुक्त हो सकता है और फिर एक एस्ट्रल जटिलता भी हल हो सकती है। एक जानवर की मृत्यु के बाद आत्मा कभी-कभी उसी झुंड के किसी अन्य जानवर या किसी अन्य जीवित प्राणी को नियंत्रित करने का प्रयास करती है जो हताशा में पकड़ सकता है। जिन जानवरों की अधिकता होने की संभावना है वे कम उन्नत है, जैसे भेड़, सूअर, मवेशी। वे कम संभावना अधिक उन्नत वाले हैं, जैसे बिल्लियों, कुत्तों, घोड़ों की तरह, हालांकि उपवाद हो सकता है। सभी प्रकार के जुनून, मानव और जानवर, दुष्ट हैं और आत्मा के लिए बाधाएं हैं जो जुनून कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कुछ समय के लिए भौतिक दुनिया पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है, लेकिन अप्रिय कर्म लिंक बनाने के साथ एस्ट्रल में प्राकृतिक उन्नति में देरी करता है। अब हम देखेंगे अन्य विशेष मामले। विशेष व्यवसाय के कारण पृथ्वी से जुड़े व्यक्ति और द लॉस्ट सोल। सबसे पहले देखेंगे विशेष व्यवसाय के कारण पृथ्वी से जुड़े व्यक्ति। तड़प के कारण पृथ्वी से जुड़े लोगों को आमतौर पर सेंट मार्टिन द्वारा बताई गई पृथ्वी भाग्य कहा जाता है। ये लोग लौटने वाले नहीं हैं, लेकिन बने रहने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इस प्लेन पर विशेष अधूरे व्यवसाय को हल करने तक भौतिक मामले से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे द लॉस्ट सोल। जैसा कि हमने पहले देखा है कि शारीरिक मृत्यु के बाद ईगो लगातार बाहरी वाहनों से निवृत्त होता है, मानस विशेष रूप से काम या इच्छा से मुक्त होने का प्रयास करता है। कुछ दुर्लभ स्थितियों में निचले व्यक्ति या व्यक्तित्व में काम का इतना वर्चस्व है कि ये पूरी तरह से अपने नियंत्रण में है और खुद को मुक्त नहीं कर सकता है। चांदी का धागा जो इसे मास्टर को बांधता है, जो निम्न और उच्च मानसिक के बीच संबंध है और फिर दो में टूट जाता है। भोगवाद में इसे आत्मा की हानि कहा जा सकता है।
इस घटना को व्यक्तिगत आत्मा खोना कहा जाता है और जो उच्च ईगो है, इसके माता-पिता से अलग हो गया है और नष्ट होने के लिए नियत है। ऐसे उदाहरण में भौतिक जीवन काल के दौरान व्यक्ति के निचले क्रम उच्च सिद्धांतों की तरह से टूट जाते हैं, अर्थात आत्म, बुद्धि और उच्च मानस। व्यक्ति दो हिस्सों में बंट जाता है और क्रूर ताकतें स्वतंत्र और अनियंत्रित हो जाती है। इसे लेकर मानसिक प्रकाश का प्रतिबिंब, जिसे आदर्श रूप से जीवन में उसका नेतृत्व करना चाहिए था, इस प्रकार के प्राणी को एक अनजान जानवर की तुलना में अधिक खतरा होता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके पास होता है। भले ही इंसान इंसान एक जानवर है जिसे प्यार, न्याय या सच्चाई की समझ नहीं है। इस तरह के एक एस्ट्रल शरीर शारीरिक मृत्यु के बाद बहुत शक्तिशाली है और विशेष रूप से दुर्लभ स्थितियों में ये मानव जीवन में पुनर्जन्म ले सकता है। ये व्यक्ति केवल भावुक पशु वृत्ति से प्रेरित है, बेजोड़ चालाक है, बुरा है और स्वाभाविक रूप से मानव जाति का दुश्मन है। इकाई यानी एंटिटी के इस वर्ग को प्राथमिक कहा जाता है और प्रत्येक अवतार में और कम हो जाता है जब तक कि दुष्ट बल पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता और जीवन स्रोत से कट जाता है और ये अलग मौजूद रहता है। ईगो के दृष्टिकोण से उस व्यक्तित्व से कोई लाभकारी अनुभव प्राप्त नहीं होता है। रे कुछ भी बिना वापस आ गया है। निचला जीवन पूरी तरह से विफल था। एलिमेंट्री शब्द को केवल ऊपर चर्चा की गई इकाई के लिए सीमित करने का सुझाव दिया जाता है, हालांकि इसका कई लेखकों द्वारा कई अर्थों में उपयोग किया गया है। अब इसी के साथ ये मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। अगले मॉड्यूल में हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 11 की, जिसमें हम सीखेंगे एस्ट्रल प्लेन। धन्यवाद।